दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अभी तक बन रहे थे, मैक्सिमा मिनिमा का मैंने पिछला पार्ट आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो जो मैक्सिमा मिनिमा का पिछला पार्ट था वो केवल उतना ही नहीं था, उसके आगे भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। ठीक है, तो आज के वीडियोस में हम लोग आज पार्ट 2 की बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की। और मैक्सिमा मिनिमा का एक वीडियो और आएगा, तब जाके मैक्सिमा मिनिमा आपका ख़त्म होगा। और उसके बाद में भी ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर उठाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर उठाना है, तो वही चैप्टर हम लोग उठा देंगे। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की पहली स्लाइड ये है। जैसा कि हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा में अभी तक जो पढ़ा था, सबसे पहले वो पढ़ा था साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, इसी तरह कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है। फिर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है, फिर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी बताया गया था। ठीक है, उसी के आगे कुछ और कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है टाइप 1 मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे वो मिनिमम वैल्यू के ऊपर करेंगे। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये सब, इन सब की केवल हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम। कभी भी इन सब की मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। और वैसे भी मैक्सिमम वैल्यू इन सब की अगर आप निकालेंगे भी तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इन सब में नहीं पूछी जाती, हमेशा कौन सी वैल्यू पूछी जाती है, मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको एज इट इज़ सेम टू सेम फॉर्मूले के तौर पे बता दिया है। ठीक है, कि और ये एज इट इज़ आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो उससे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिख जाए, कैसा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा टाइप का। ठीक है, तो तुरंत समझ जाइए कि उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, टू रूट ए बी होगी। जहाँ पे ए क्या है, टेन स्क्वायर थीटा का गुणांक है, बी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का गुणांक है। ठीक है, तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, टू रूट ए बी होगी। ठीक है, इसी तरीके से कहीं पे भी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिख जाए, तो आप देख रहे हैं ये अपोजिट वाले, टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तब तो मिनिमम वैल्यू टू रूट ए बी होगी। नहीं पता होती कि इसकी मिनिमम वैल्यू दो तरीके से फाइंड करते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू दो तरीके से फाइंड करते हैं। जो भी इसकी मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है वो ए और बी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का गुणांक बोले तो ए, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो टू रूट ए बी होगी, अगर ए बी से छोटा है तो ए प्लस बी होगी। ठीक है, इसी तरह ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसमें भी वही काम करना है हम लोग को, क्या कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी टू रूट ए बी होती है या फिर ए प्लस बी होती है। ठीक है, टू रूट ए बी कब होती है, जबकि ए बी से बड़ा हो। ठीक है, और ए प्लस बी कब होती है, जबकि ए बी से छोटा हो। क्लियर है। ठीक है, तो इन दोनों में, इसमें और इसमें सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है, बस हमें ए और बी को देखना होता है। अगर ए बड़ा है तो टू रूट ए बी होगी, अगर बी बड़ा है तो ए प्लस बी होगी। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख जाए, ए सेक स्क्वायर थीटा और बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेम टू सेम ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा टाइप का एक्सप्रेशन दिख जाए, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, लेकिन ये कब हो सकती है, जबकि ए बी से बड़ा हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2√ab। इसमें ए और बी के ऊपर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। अगला, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ए बी से बड़ा है तो 2√ab होगी, अगर ए बी से छोटा है तो a प्लस बी होगी। इसी तरह ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ए बी से बड़ा है तो 2√ab होगी, अगर ए बी से छोटा है तो a प्लस बी होगी। स्क्वायर होगी। इसी तरीके से ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, √a² माइनस b² होगी, जबकि ए बी से बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगली स्लाइड में कहा जा रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आज का है, कह रहा है कि 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए एक्सप्रेशन सेम टू सेम ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा से मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2√ab होगी। इसका मतलब 2 रूट ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है, तो 9 चौक 36 होता है, अंडर 36 6 होता है, तो 6 दूना 12 हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर आ जाए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ए बड़ा है कि बी ए छोटा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए 4 है और बी 9 है, तो 4 9 से छोटा है, इसका मतलब ए छोटा और बी बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो 2√ab वाला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, a प्लस बी वाला, क्योंकि मैंने कहा था कि जब a b से छोटा होगा तो a प्लस बी लगेगा। ठीक है, तो 4 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिए क्या करेंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा टाइप का तो हमको बताया नहीं गया है। ठीक है, हाँ नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने साइन और स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 32 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा जा क्या लिख दूंगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो 32 साइन स्क्वायर थीटा तो है ये, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सप्रेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सप्रेशन देखिए, आपको ये दिखने लगा ना, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा टाइप का। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो ए बड़ा है और बी छोटा है, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2√ab। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के में लगा देंगे 2√ab, मतलब 2 √32 × 2 मतलब √64, √64 होता है 8, 8 × 16, 16 में से 2 गया 14। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही दिक्कत फंस गई कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोग ने देखा नहीं था। हाँ, लेकिन हम लोग ने ये तो देखा था ना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, मतलब ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला देखा था। तो 10 को मैं किस में चेंज कर लूँगा, सेक में। कैसे चेंज करूँगा, आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा -9। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए वैसा ही दिखने लगा, कैसा, ए कॉस 9 है, इसका मतलब 4 9 से छोटा है, इसका मतलब ए बी से छोटा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी। तो 4 में 9 जोड़ा 13, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही कह देते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 6 होगी। उनको कैसे लगता है 6, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी या 2√ab भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ a भी 1 है और b भी क्या है 1 है। तो अगर a b के बराबर है तो यहाँ पे चाहे 2√ab लगा लीजिए चाहे a प्लस बी लगा लीजिए, दोनों फॉर्मूले सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे लगा लेंगे 2√ab, तो 2√1 × 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार जब सारे के सारे शुरू से लेकर अंत तक एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ सब जगह क्या है, थीटा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, फॉर्मूले से। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, हम कॉट स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा जैसा बन गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और क्या होगा 3 + 2, और यहाँ पे a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा में a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2√ab मतलब 1 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ा 7। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 7। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में शुरू से लेकर अंत तक एंगल सेम हो तो यहाँ पे चीज़ें एकदम से फॉर्मूला आपको नहीं लगा देना है, पहले यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे देखिए सारे एंगल क्या हैं, अलग अलग है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा है, टेन स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर गामा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एंगल अब अलग अलग हैं, तो यहाँ पे अब आप जो सोच रहे थे वो चीज़ लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है 2√ab। देखिए जब भी a और b आपस में बराबर हों तो चाहे आप a प्लस बी लगा लीजिए चाहे 2√ab लगा लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा में भी लगाएंगे तो 2√1 × 1। इसी तरह टेन स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर गामा में लगाएंगे 2√1 × 1। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया 6। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बताइए ये फॉर्मूला वही दिख रहा है क्या जो मैंने अभी स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √25 प्लस √49 का होल स्क्वायर, तो √25 होता है 5, √49 7, 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 144। ठीक है, इसी तरीके से अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला बताया था क्या, a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मिनिमम वैल्यू का √a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा है और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या होगा √a² माइनस b² मतलब √13 का स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो 13 में 12 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अंडर 25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जो अभी अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये क्वेश्चन आपसे जल्दी प्री में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। ये बच्चे कह रहे हैं ये ए एम जी एम क्या लिखा है। ए एम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य। जी एम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब गुणोत्तर माध्य। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। मतलब समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से या तो हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में सीखेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो टर्म्स ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, और उनका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उनका अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, बस दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। ठीक है, अगर दो टर्म्स ए और बी दिएगा उनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ बच्चे कह रहे हैं मान लीजिए 3 टर्म दिए हों तो क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 टर्म दिए तो उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो क्या होगा, तीनों को जोड़ के बटे 3 कर देना है। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो तीनों को जो मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 कर देना, या क्यूब रूट ऑफ ए बी सी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसी तरह अगर 4 टर्म दिए गए हैं तो चारों को जोड़ के बटे 4 कर देना, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या होगा, ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 कर देना है। क्लियर है। ठीक है, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो बताइए 9 में 4 जोड़िए 13 आता है। ठीक है, और 13 का आधा कितना होता है, 6.5 होता है। क्लियर है। ठीक है, इसी तरह इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, 9 गुणे 4 36 होता है। ठीक है, अंडर 36 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, तो आप देखिए 6.5 बड़ा है 6 से, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कभी कभी मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। क्लियर है, चलिए आइए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा, कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, जब तक ये क्वेश्चन बेटा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट ना पता हो। ठीक है, हम लोग को तो कॉन्सेप्ट पता ही है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 टर्म दिए गए, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो जब भी 2 टर्म दिए रहते हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, मतलब 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इस 2 को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, आपको पता है ये दोनों बेस सेम है, 2 2 सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। क्लियर है। ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये 2 तो 2 है। ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 2 की पावर 1/2 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 1/2 को हम √2 भी लिख सकते हैं, तो 2 √2 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा का मान या तो 2 √2 से बड़ा होगा या 2 √2 के बराबर होगा। अब हमें मिनिमम वैल्यू जाननी है, तो 2 √2 से बड़ा तो हमें लेना नहीं है, इसलिए हमने क्या ले लिया, 2 √2 ले लिया। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 √2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इफ़ ए बी सी डी इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है, 4 टर्म दिए गए हैं। ठीक है, अब 4 टर्म का हमें अरिथमेटिक मीन हमें पता है कैसे निकलता है, चारों को जोड़ के बटे 4 कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, चारों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 कर दिया। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसको हमने रोक के रखा, 4 को उधर भेज दिया। इसकी वैल्यू मुझे 81 पता थी, 81 की पावर 1/4। ठीक है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू या तो 12 से बड़ी होगी या तो 12 के बराबर होगी। ठीक है, तो 12 से बड़ी तो हमें बतानी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 12 ही ले लेंगे। क्लियर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई है। ठीक है, चलिए अब एक अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको जो लिखा हुआ है साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n
करना अभी इतना कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि एसएससी आपसे या कोई भी रेलवे या व्यापम का एग्ज़ाम आपसे प्रूव नहीं पूछता, आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट जान के क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन की पावर एन थीटा, कॉस की पावर एन थीटा की अगर हमसे कहा जाए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि साइन की पावर एन थीटा, जहाँ पे एन क्या है, इसकी पावर है। ठीक है, तो पावर ऑड भी हो सकती है, पावर इवन भी हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर साइन की पावर एन थीटा और कॉस की पावर एन थीटा टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, ठीक है, ये ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/2 की पावर एन होगी। ठीक है, क्या होगी, 1/2 की पावर एन होगी। और 1/2 की पावर एन हमेशा होगी मैक्सिमम, चाहे पावर इवन हो चाहे पावर ऑड है। मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/2 की पावर एन होगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम वैल्यू में थोड़ा सा लोचा हो जाता है। क्या लोचा हो जाता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए कैसे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए एन इवन हो जाए, क्या हो जाए, अगर एन इवन हो जाए, ठीक है, अगर एन इवन हो जाए तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे अगर एन की वैल्यू इवन हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू इवन रखूँगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एन के वैल्यू इवन रख दूँगा, ठीक है, तो आप देखिए खुद सोचिए कि यहाँ पे फॉर्मूला तो बन नहीं पाएगा। देखिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इसमें मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जाए, ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1/2 की पावर n होगी। क्लियर है। ठीक है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती, पावर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर n इवन है तो 0 होगी मिनिमम वैल्यू, अगर n ऑड है तो -1/2 की पावर n होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो एक्चुअली में होती है -1/2 की पावर n होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या होती है, -1/2 की पावर n। क्लियर है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए अगर n इवन हो जाए, सपोज दैट यहाँ n की वैल्यू मैंने 2 रख ली, ठीक है, तो आप बताइए 2 की वजह से माइनस साइन हट जाएगा। अगर ये माइनस साइन हट जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, जो कि क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, जबकि हमें तो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे जब भी n इवन होता है इसीलिए हम क्या ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर n हम ऑड ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, अगर n ऑड ले लें, मान लीजिए यहाँ पे -1/2 की पावर 3 हो जाए, ठीक है, तो बताइए ये जो 3 है ये माइनस साइन तो हटा नहीं पाएगा, इसीलिए जब n ऑड होता है तो हम सीधे क्या ले लेते हैं, -1/2 की पावर n ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि n इवन होने की वजह से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी मिनिमम नहीं रह जाती, वो मैक्सिमम बन जाती। इसीलिए n इवन जब भी होता है तो हम मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 0, और n ऑड होगा तो मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, -1/2 की पावर n लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 1/2 की पावर n होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। अगर n इवन है, मतलब 2 4 6 8 है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, अगर n ऑड है तो -1/2 की पावर n होगी। क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि इसको वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए n कैसा है, पावर में 2 है। ठीक है, तो n इवन है। ठीक है, तो हमें ये पता, अभी 4 को भूल जाइए, इस 4 को क्या करिए, भूल जाइए, इस 4 को आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, बस अभी इतना देखिए। ठीक है, तो आपको ये पता मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा अगर मैं इसकी देखूँ तो 1/2 की पावर n ही होगी, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम पावर देखते हैं, तो पावर कैसी, 2 मतलब इवन इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। ठीक है, बातें समझ में आ रही जो मैंने कहा। ठीक है, तो एक बार क्या करिए, 4 में से 0 को घटा दीजिए। 4 में से 0 को घटाया, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं इस एक्सप्रेशन, कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू, एक बार 4 में 0 को घटाएंगे और एक बार 4 में 1/4 को घटाएंगे, तो जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। तो 4 में से 0 को घटाया तो कितना आ गया, 4। ठीक है, और 4 में से 1/4 को घटाया तो 15/4। तो आपको पता है 4 बड़ा होता है इसलिए ये मैक्सिमम हो गया, 15/4 छोटा होता है इसलिए ये मिनिमम हो गया। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर वही चीज़ है, 5 को अभी भूल जाइए। सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर का 2 वैल्यू होगा, एक तो 1/2 का स्क्वायर होना ही होना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पावर को देखिए, पावर 2 है मतलब इवन है, इसका मतलब 0 लेंगे मिनिमम में। ठीक है, तो एक बार 5 में 1/2 का स्क्वायर मतलब 5 में 1/4 ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 20 एक 21/4, और एक बार 5 में 0 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 21/4, मिनिमम हो गई 5। ठीक है, इसी तरीके से साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा की मतलब 1/8 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए पावर चेक करेंगे, पावर कैसी है, 3 है। 3 कैसा है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर मैंने क्या कहा था, -1/2 की पावर n होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे इसको ये प्लस साइन ले लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, -1/2 की पावर 3 मतलब -1/8 आ जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर -8 माइनस साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, 2 की पावर -8 को अभी भूल जाइए। सबसे पहले साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा की 2 वैल्यू बताइए। पहली वैल्यू तो 1/2 की पावर 8 होगी। दूसरी वैल्यू पावर 8 है मतलब इवन, इसका मतलब क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अगर यह पावर ऑड होती तो -1/2 की पावर 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 की पावर -8 जो दिया गया था, ये जो 2 की पावर -8 दिया गया था, इसमें से 0 को मैंने घटाया तो 2 की पावर -8 ही आएगा, और 2 की पावर -8 को 1/2 की पावर 8 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगली बार मैंने क्या किया, 2 की पावर -8 में 1/2 की पावर 8 को घटाया तो 2 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -8, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई क्या, 1/2 की पावर 8 और मिनिमम वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा आप वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करिए। आप लोग अगले टॉपिक के बारे में भी चैनल पे कमेंट्स करिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं बीच लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।